हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 की आपकी रीडिंग है, यानी कि अगले 6 महीने आपके कैसे रहेंगे। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे। ये एक तरह से प्रिडिक्शन है आपकी। और इसमें मैं आपको शादी के बारे में, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपके ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताऊंगी और मनी फाइनेंसिस के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एस्ट्रोलॉजी से प्लस टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बताऊंगी कि ये 6 महीने मीन राशि के कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि हम एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए सैटर्न कैंसर 4th हाउस, मून पाइसिस 7th हाउस। तो सबसे पहले आपके लिए एक चीज़ मैं बताऊं, आपके लिए ये जो कार्ड्स आए हैं, देखिए मीन राशि, पहली बात तो आपकी राशि ही मीन है, पाइसिस है, और आपके लिए कार्ड भी पाइसिस का आ गया, यानी कि मीन राशि का। और ये जो एस्ट्रोलॉजी से है, टैरो कार्ड्स वो अलग हैं, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे आपका ना रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत फोकस दिख रहा है मीन राशि। ये 6 महीने जुलाई से दिसंबर 2023 आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और रिलेशनशिप देखिए कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे 7th हाउस आया है ना, 7th हाउस अकेला लव लाइफ रिलेशनशिप नहीं होता। 7th हाउस से सभी रिलेशनशिप्स को काउंट करते हैं। जो आपकी फैमिली मेम्बर हो गए, यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, आपके फैमिली के मेंबर्स हो गए, आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप हो गया, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ रिलेशनशिप हो गया। तो 7th हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस रहेगा, किसी का देखिए रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है, एक्चुअल में लव लाइफ के ऊपर होगा, किसी का अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर होगा, किसी के फैमिली के साथ रिलेशनशिप होंगे, किसी का जो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हो। तो जो भी रिलेशनशिप आप देख रहे हो ना, क्योंकि हर मीन राशि का फोकस्ड एरिया अलग अलग रिलेशनशिप्स के ऊपर होगा, उसके ऊपर मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। यानी कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे तो वो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। अगर किसी चीज़ को लेके चीज़ों में ख़राब हो गई थी चीज़ें, किसी के साथ भी आपके मन मुटाव हो गए थे, तो मुझे आपके रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ या उनके साथ आपका एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि रिलेशनशिप्स में ठहराव आएगा। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी या बहुत ज़्यादा हो रही थी, अच्छा या बुरा, पीछे कुछ भी हुआ आपका टाइम रिलेशनशिप को लेके, उसमें एक ठहराव आएगा, एक कनेक्शन आप लोगों का अच्छा बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की बनेगी, एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चाहे आपके मदर फादर के रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका लव लाइफ है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर। और देखिए आपके लिए पाइसिस भी है। अब हर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो लोगों को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके, अपने क्लोज्ड वंस को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके, जो भी कर रहे हो दिल से फैसले लेते हुए मुझे दिख रहे हो। लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं मुझे उन लोगों को लेके। और आपके थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं मीन राशि, क्योंकि मून का कार्ड आया है। तो कभी आपका बहुत अच्छा मूड होता हुआ दिख रहा है, कभी आप थोड़ा लो एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हो। तो थोड़े से मूड स्विंग्स भी आपके रहेंगे, क्योंकि सारे ही कार्ड्स लव, फीलिंग्स, इमोशंस के कार्ड हैं। तो आपका ना 7th हाउस के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, और इन्हीं से रिलेटेड आप जो भी डिसीजंस आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो ना, आप दिल से लेते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है हम दिमाग से भी चलते हैं। तो आपको एक चीज़ बताऊं, देखो रिलेशनशिप जो अपने घर वाले हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, या फिर अपना पार्टनर हो गया, उनके साथ तो हम दिल से ले सकते हैं, लेकिन करियर, प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो वहाँ से दिल से मत लेना, क्योंकि आप दिल से डिसीजंस करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस में भी लेते हुए दिख रहे हो। वहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच रखना, माइंड से चलना, तो ताकि आपके लिए चीज़ें फिर ख़राब ना हो। एक मैंने आपको ये गाइडेंस दी है, क्योंकि मुझे किसी लेवल पे दिख रहा है कि आप दिमाग से कम दिल से ज़्यादा फैसले ले रहे हो अपने लोगों को लेके, लव्ड वंस को लेके। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास 4th हाउस और कैंसर राशि भी फीलिंग्स, इमोशंस, लव के लिए है। तो सारे ही कार्ड्स देखिए आपके लिए वहीं आए हैं, तो कितना ज़्यादा वो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए। तो मीन राशि, आप इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखना कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को हावी मत होने देना अपने ऊपर, कि वो चीज़ें ख़राब ना करें आपको किसी भी चीज़ के लिए। कि इमोशंस में, फीलिंग्स में बह के आपने कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये मैं आपको गाइडेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप मुझे ये करते हुए ज़्यादा दिख रही हो। इमोशनल होके फैसले नहीं लेने हैं, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच भी साथ में रखनी है। तो कैंसर राशि है, हो सकता है आप अपने बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चों के लिए हो रहे हो। और
अदरवाइज़ अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप अपनी मदर के साथ काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, मतलब आपके मदर के साथ भी रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। इन शॉर्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर रहती हुई दिख रही है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी मदर के लिए। फोर्थ हाउस भी देखिए, अब फिर से वही घर की बात आ जाती है, तो घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आपका फोकस एरिया दिख रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं मुझे ये 6 महीने में। आपका ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो रिलेशनशिप्स आपके बेटर होंगे, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर है या फिर आपके फैमिली मेम्बर है या फिर आपका रिलेशनशिप है कोई। फोर्थ हाउस एक्चुअल में घर की बात करता है, तो हो सकता है घर के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। हो सकता है आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो सकता है आप कोई घर बदल रहे हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं। देखिए मीन राशि सबके लिए ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, फोर्थ हाउस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये नहीं है कि सभी लोग घर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं सभी लोग ये चीज़ें करेंगे। मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी कि आपका एक्चुअल में फोर्थ हाउस से रिलेटेड कौन सी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल करती है या बैठती है। जो लोग लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है वो अच्छी चीज़ें हों। अगर आप खरीदना चाहते हो घर तो खरीद सकते हो, अगर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। रेनोवेशन हो सकती है कुछ लोगों के घर पे। ये रेनोवेशन हर किसी के लिए छोटी मोटी हो सकती है, इवन कोई वुडन वर्क, पेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस तरह की रेनोवेशन आपने करवानी है। कुछ लोग हो सकता है कि घर बदल सकते हैं, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हो तो दूसरे घर में भी आप जाके रह सकते हो। घर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, घर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। और फोर्थ हाउस फिर से मदर का कार्ड होता है, तो मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और यहाँ पे कैंसर का भी कार्ड था तो ये भी मदर का है। तो देखिए मदर से रिलेटेड आपका फोकस एरिया रहेगा, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे मदर के साथ आपके, क्योंकि सैटर्न भी आया है। तो चैलेंजेस भी रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन आप निपट जाओगे। जो भी आपका घर से रिलेटेड चीज़ें आप कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, अड़चने रहेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी विजडम से उन चैलेंजेस को, उन अड़चनों को पार करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें मुझे ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं, और फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर रहता हुआ दिख रहा है। और फोर्थ हाउस ये भी बोलता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर फोकस रह रहा है, फैमिली के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कोई व्हीकल आपने खरीदना है या बेचना उसके ऊपर हो सकता है, या फिर जो कि मैंने लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बताई, रेनोवेशन से रिलेटेड, एनीथिंग, कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही है। और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो गए तो इन 6 महीनों में रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रहे हैं। मतलब घर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की। अब हम देखते हैं मीन राशि आपके लिए बाकी की करियर, और सॉरी करियर का मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं आपको बता दूँ हेल्थ का। देखिए हेल्थ के लिए मेरे पास आए हैं रिफ्यूजिंग टू सी। देखिए बाकी तो आपके कार्ड्स अच्छे ही आए हैं, एक हेल्थ का ही थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। हेल्थ के मुझे वैसे तो कुछ इश्यूज नहीं दिख रही हैं पहली चीज़ तो, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा लापरवाह होते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण फिर छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। क्योंकि रिफ्यूजिंग टू सी और चैलेंजिंग टाइम का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से डील करोगे, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सेहत को लेके। आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो वही ठीक है। आप लोगों की शायद नहीं सुनना चाहते हो, आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, मतलब अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है आप डॉक्टर की बात को इग्नोर कर रहे हो, या इन जनरल ही आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि जो आपको सही लग रहा है वही ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप थोड़ा सा लोगों की सुन लें और थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे दें तो हेल्थ ठीक रहती हुई दिख रही है। अगर आप अपनी ही मारते जाएंगे, अपनी ही सुनते जाएंगे, आप किसी की सुन नहीं रहे हो, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हो, अपने खान पीन के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हो, फिर छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। तो हेल्थ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी गलतियों के कारण फिर प्रॉब्लम्स छोटी मोटी रह सकती हैं। देखिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को सुन के, रीडिंग को अभी इस चीज़ का ख्याल रख लोगे तो कुछ इश्यूज होंगे ही नहीं आपको। ये चीज़ें हैं, होता ना कई बार हमें घर वाले बोलते हैं कि अरे ये चीज़ें मत खाओ, अच्छी चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप ऐसे मत करो, या डॉक्टर आपको कुछ चीज़ मना कर दे, आप फिर भी उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो फिर तो इश्यूज ही रहेंगे ना, छोटे मोटे फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, मतलब फिर इश्यूज रह सकते हैं। अगर आप ये चीज़ सुन लोगे, इग्नोर नहीं करोगे और अपने माइंड को भी यूज़ करोगे, अपनी ज़िद को नहीं पकड़ोगे, तो फिर कुछ इश्यूज नहीं रहेंगे। ये तो होगी हेल्थ। शादी से रिलेटेड देखनी है। जो मीन राशि जुलाई से लेके दिसंबर 2023 तक शादी करना चाहते हैं, भाई आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे, क्योंकि आपके लिए दोनों पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं बहुत सारे मीन राशि वालों के लिए मुझे शादी होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली
ये 6 महीनों में आपकी शादी होती हुई मुझे दिख रही है। शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें फाइनल होती हुई दिख रही हैं, कोई बात पक्की हो रही है। देखिए, किसी की हो सकता है शादी ही हो जाए, किसी की हो सकता है कि रिश्ता आ जाए, बात पक्की हो जाए, किसी का हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए। तो शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं वो डेफिनेटली होती हुई दिख रही हैं। आप मुझे काफ़ी खुश दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहेगा आपकी शादी में। मतलब आप मुझे काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो, और जो भी आपकी इच्छाएं थी ना शादी को लेके, अगर काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो विशेस, वो डिज़ायर आपकी मैरिज से रिलेटेड पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको गुड लक बोलती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। तो मुझे काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं मीन राशि की शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, आप काफ़ी इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो। करियर प्रोफेशनल लाइफ में मनी, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड गिल्ट के कार्ड मुझे बोलते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो मीन राशि, कोई भी काम, करियर है यानी कि जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल से काम करते हुए दिख रहे हो। एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन है। आप मुझे फ्री रहते हुए नहीं दिख रहे हो मीन राशि, कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी करते हुए दिख रहे हो काम में। अब डिपेंड करता है, अगर आप हाउसवाइफ हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आप अपने आप को घर के कामों में बिजी कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने आप उस जॉब में आप ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए दिल से मेहनत कर रहे हो, और ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, डेडिकेशन रहेगी। और बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जैसे होता है ना छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करना हर, और आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो रहा काम करियर को लेके, मतलब आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा इन 6 मंथ्स में। आपके जो भी मेहनत की है या करोगे उसका आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन साथ में गिल्ट का कार्ड ये बोलता है कि देखिए कुछ गलतियां हुई हैं मीन राशि आपसे, और किसी न किसी लेवल पे आप उन चीज़ों के बारे में भी मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। गिल्ट का कार्ड हो सकता है कि पहले कुछ गलतियां हुई, आपको अभी भी रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे ये गलतियां क्यों हुई, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक गिल्ट वाली एनर्जीज में हो, शायद उसी को सुधारने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए आप इन 6 महीनों में अपने आप को सुधारते हुए दिख रहे हो, फोकस करते हुए दिख रहे हो, करियर प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बिजी करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो करियर प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे ठीक दिख रही है, मुझे मनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं दिख रही हैं, मनी आपके पास आती हुई दिख रही है, और आपकी मेहनत से ही आपको प्रॉफिट होंगे, एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी आपको मिलेगी, किसी लेवल पे हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल जाए। गिल्ट का कार्ड ये जरूर बोल रहा है कि इन 6 महीनों में ना आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को भी डील करोगे, लेकिन साथ के साथ हो सकता है कि आपको साथ के साथ ना कोई चीज़ अंदर अंदर परेशान भी करती रहेगी कि आपसे कुछ गलतियां तो नहीं हो गई हैं, या फिर जो गलतियां आपसे हुई हैं आप अपने आप उस चीज़ को लेके अपने आप को गिल्ट ठहरा रहे हो कि भी मेरे से ये गलती हुई थी, इसके कारण ये चीज़ें होगी। आप उस एनर्जीज में वाइब्रेट ना करें, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, उस चीज़ को पकड़ के ना बैठें। जो हो गया उसको छोड़ दे, जो है उस पर फोकस करे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। अब बिना मतलब से जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हो अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में, जिनका कोई तत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब हमारे पास टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ मीन राशि। देखिए, टैरो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, सबसे पहले ये है 6 महीने की, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023। ये जुलाई और अगस्त 2 महीने की रीडिंग है पहले, ये अगले दो महीने की है। तो मीन राशि देखिए, 6 ऑफ कप्स और थंडर बोल्ट के कार्ड है। पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि थंडर बोल्ट का कार्ड एक्चुअल में टावर का कार्ड होता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि कोई चीज़ तो है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है मीन राशि। देखिए, आपके वैसे सारे अच्छे हैं, ये एक आधा ही कार्ड ऐसा है, लाइफ है अच्छी बुरी चलती रहती है। तो कोई तो चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, अंदर ही अंदर खा रही है। मुझे ये लग रहा है कि जुलाई और अगस्त में आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई रिलेशनशिप है पास्ट का, कोई पास्ट का इंसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पे इंसान कोई भी होगा, हम यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट का, या तो कोई इंसान हो सकता है, आपका पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर पास्ट की कोई बात ऐसी हुई है, पास्ट का कोई इवेंट आपके साथ ऐसा रहा जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, पास्ट का कोई इंसान याद आ रहा है, जब आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा अच्छा या बुरा, जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पास्ट की चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में पास्ट से वापस आ रहा है। वो देखिए, इंसान कोई भी होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, ऑफिस में से कोई हो सकता है, या आपकी पुरानी कोई चीज़ें हैं, यादें हैं जो अभी फिर से ताज़ा हो रही हैं। वैसे से चीज़ें मुझे दिख रही हैं
जिसको लेकर आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हो रहे हो, और कोई पास्ट का इंसान आपकी ज़िंदगी में है आ रहा है जिसके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही है, आप उसको लेके काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव भी हो रहे हो। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, साथ के साथ ये भी रहेगा, और उस चीज़ में से आप सडनली मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो हो सकता है पास्ट का अगर कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई मेमोरीज़, या कोई अपना आपका कोलीग, को मेंबर, एनीथिंग, कोई भी चीज़ पुरानी अगर आपके पास वापस आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद छोटे-मोटे इश्यूज़ उसके साथ रह सकते हैं। होता ना कि जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस कभी लाइफ में अच्छा नहीं रहा होता, तो हमें कई बार गुस्सा होता है, हमारे दिल में कुछ बातें ऐसी होती हैं, और फिर वो इंसान या सिचुएशन वो वापस आती है, तो फिर हमारा गुस्सा बाहर निकलता है, हम उसको बोलते हैं, तो जिसके कारण छोटे-मोटे उनके साथ इश्यूज़ या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है मीन राशि, क्योंकि मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ चीज़ें मैच हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन जनरल ही आपको कोई चीज़ पास्ट की, या फिर कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, वो हो सकता है कोई गुस्सा, गिला शिकवा, कोई बात जो आप खुल के किसी को नहीं बता रहे थे, खुल के कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों में से आप बाहर निकल जाओगे। और अगर उन चीज़ों में से बाहर निकलोगे, जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, उसके बाद आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा, एक पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन होगा, एक शांति भी रहेगी, और जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही थी उसमें से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव भी हो रहे हो पुराने किसी इंसान को लेके, या पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज को आप याद करते हुए दिख रहे हो, और किसी पुराने इंसान को या तो याद कर रहे हो, और याद कर करके उसको मिस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊँ, देखिए ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की ये रीडिंग। तो मीन राशि यहाँ पे ना पार्टिसिपेशन का ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है, जो कि मैंने आपको शादी का ऑलरेडी बताया था कि शादी तो मुझे होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे भी शादी का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है सितंबर अक्टूबर में मे भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है या फाइनल हो रही है, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर ऐसी सी हो रही है, या कोई आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो। लेकिन जो भी एक अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जिसमें एक हैप्पीनेस रहे, एक जॉय रहे, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मतलब आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, या आपके पास कोई कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है ना, वो चीज़ें आप अटेंड कर रहे हो। अदरवाइज हो सकता है कि आपको लोगों की मुझे हेल्प और सपोर्ट रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड्स ये बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में आपको किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट किसी से भी चाहिए, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई भी सिचुएशन है। तो वो देखिए, हेल्प सपोर्ट हमेशा इंसान से नहीं होती, भगवान से भी मिलती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें कब आपको मिल गई। अब कई बार हमारे पास हमारा लक साथ देता है, तो ये भी चीज़ें होती है। तो किस्मत आप भी आपका साथ देगी, और अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, एक ग्रोथ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, और हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है मुझे आपको। पहली चीज़ तो अगर जिन लोगों ने लोन लेना है उनका लोन सेंशन हो जाएगा, अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी थी तो वो मिलती हुई दिख रही है, कोई प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो प्रमोशन होती हुई दिख रही है, और जिसके कारण आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे सितंबर अक्टूबर में। और किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट जो कि मैंने बोली, हो सकता है या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि इमोशनली भी हेल्प सपोर्ट होती है, ज़रूरी नहीं होता पैसे की ही हो, लेकिन पैसे की भी दिख रही है मुझे। अगर आपको किसी से पैसे की हेल्प सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल रही है, अगर आपसे किसी को चाहिए आप किसी की कर रहे हो, अगर किसी इंसान से आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कई बार होता है ना हम थोड़ा वीक होते हैं, लो एनर्जीज में होते हैं, तो आपको कोई इंसान समझा रहा है, उसमें आपको हेल्प कर रहा है। अगर यही एनर्जीज में कोई इंसान वाइब्रेट कर रहा है, कोई इंसान परेशान है, तो आप उसको हेल्प सपोर्ट कर रहे हो कि भी कैसे इमोशनली आप उसको हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो। तो मतलब अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, एक ग्रोथ प्रोग्रेस दिख रही है, एक प्रमोशन भी मुझे रहती हुई दिख रही है, मनी से रिलेटेड चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं आपकी, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में। और देखिए, नवंबर दिसंबर भी मुझे यही दिख रहा है आपके लिए मीन राशि। किसी तरीके की गाइडेंस आप मुझे लेते हुए दिख रही है, गाइडेंस किसी से भी हो सकती है, हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो, यानी कि अगर आपको किसी भी लाइफ के एरिया में किसी भी तरीके की सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, और लोग आपको सलाह देते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि गाइडेंस होगी। किसी कुछ लोग हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई इंसान है जिससे आप सलाह मशवरा ले रहे हो, किसी लाइफ के एरिया के ऊपर गाइडेंस ले रहे हो कि आपको अब क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं लग रही।
कुछ के लिए हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड से, या फिर कोई इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, मतलब गाइडेंस ले रहे हो, और जो भी आप कर रहे हो वो गाइडेंस को फॉलो करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया, एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि शनि का कार्ड था, तो आपकी लाइफ में ना इन 6 मंथ्स में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस भी रहेंगे मीन राशि। मतलब जो भी आप करोगे उसमें हो सकता है आपको स्मूथ गोइंग ना मिले, मतलब ये भी हो सकता है कि छोटी मोटी लेट हो जाए चीज़ें, डिले हो जाए, छोटे मोटे अड़चने रहें, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, आपकी रुक रुक के हो जाएंगी। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मुझे ये दिख रहे हो कि हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गिव अप नहीं करोगे, एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपका लाइफ का एरिया, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है नवंबर और दिसंबर 2023 में, उसको पाने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरे एफर्ट्स कर रहे हो। अगर आपको किसी के आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े ना उस चीज़ को पाने के लिए, अब देखिए वो करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, जिस भी चीज़ को आपको पाना है उसके लिए आप हार नहीं मान रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, विल पावर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, और किसी के आपको खिलाफ भी जाना पड़े तो वो भी मुझे जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो चीज़ें आपको अचीव करनी है, तो उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो और बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। और आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का कार्ड है, तो ओवरऑल तो मुझे चीज़ें बेटर ही दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस रहेगी, एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस रहता हुआ दिख रहा है, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये दोनों कार्ड्स आपको एक गाइडेंस भी दे रहे हैं और आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपने इन 6 मंथ्स के लिए ना अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, अगर आप फ्लावर्स का काम करते हो, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, अगर आपको हीलिंग खुद से खुद की हीलिंग करनी या लोगों की हीलिंग करनी अच्छी लगती है, तो वो चीज़ें आप करें, तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। इन 6 मंथ्स के लिए अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है ना, आपने उसके ऊपर वर्क करना है, उसमें आपको एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। फ्लावर्स का कार्ड वैसे भी यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में ओवरऑल एक मुझे हैप्पीनेस, जॉय रहता हुआ दिख रहा है, कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे, छोटे मोटे चैलेंजेस, अड़चने रहेंगी, लेकिन वो चीज़ें हो जाएंगी। और आपके लिए सॉलिट्यूड का गाइडेंस का कार्ड आया इन 6 मंथ्स के लिए। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपने जो भी करना ना, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके करना है, साइलेंस के साथ करना है। अगर जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान भी कर रही है, हो सकता है कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो इन 6 महीनों में आपने ना ज़्यादा दिल पे नहीं लगानी, आपने अपना पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन रखना है, और थोड़ा-सा जो भी करना है साइलेंस में रह के करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें होती हुई तो दिख रही हैं, और आपका मुझे दिख भी रहा है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में भी रहोगे। आपको ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ना बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर, अपने आप में मस्त रहने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपने उसके ऊपर फ़ोकस करना है। मतलब यहाँ पे ये कार्ड सारे इकट्ठे इसीलिए आए हैं कि आपने ना अपने आप को खुद में बिज़ी रखना है। जो फ्लावर्स का क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड यही बोलता है, जो आपके स्किल्स हैं, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, कोई हॉबी है, तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ माइंड में बोझ नहीं डालना किसी चीज़ को लेके। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, छोटे-मोटे इश्यूज़, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन निकल जाओगे, और आप करते हुए भी दिख रहे हो, यानी कि हार्ड वर्क भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो मीन राशि, ये आप लोगों की रीडिंग थी। ओवरऑल अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है आप लोगों का टाइम। तो चलिए रीडिंग खत्म करते, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।